वेलकम बैक टू द चैनल फर्स्ट एंड हेल्थ की यूनिट 2 के कुछ और आए गए एमसीक्यूज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले भी काफी सारी वीडियोस में काफी सारे एमसीक्यूज हम कवर कर चुके हैं। एक मॉडल क्वेश्चन पेपर भी हमने सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूँ सभी वीडियोस आपने देखी होंगी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है फिर कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट एंड हेल्थ के नाम से, वहां से जाके आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो हमें इस वीडियो में कवर करने। तो इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा, जिस टॉपिक पर बेस्ड आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलने वाले, वो टॉपिक हमारा फर्स्ट एड रिलेटेड विद पॉइजनिंग। ठीक है, तो पॉइजनिंग पर बेस्ड यहाँ पर सारे एमसीक्यूज हैं जो हमें इस वीडियो में कवर करने हैं। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अ पर्सन्स बॉडी कैन बी पॉइजन्ड बाय। एक पर्सन की बॉडी पॉइजन हो सकती है किस वजह से या फिर किस तरीके से? बाय इनहेलेशन, बाय एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्किन, डायरेक्टली इनटू द बॉडी और स्वैलोड बाय माउथ, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो इन सभी तरीकों से एक पर्सन की बॉडी पॉइजन हो सकती है। हो सकता है उसने कोई पॉइजन इनहेल कर लिया हो, या फिर उसकी स्किन ने किसी पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लिया हो, या फिर ऐसा भी कुछ हो सकता है कि उसने डायरेक्टली अपने माउथ से वो कोई चीज गलती से खा ली जो कि पॉइजनस थी। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम पॉइजन, तो कोई ऐसा पर्सन जो पॉइजन से सफर कर रहा है उसके लिए हमें क्या करना है? डू नॉट लेट स्लीप, डू नॉट कॉज वॉमिटिंग, डू सीपीआर इफ देयर इज नो ब्रीथ, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। हमें इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है। हमें उसको सोने भी नहीं देना है। ठीक है, अगर उसको पॉइजनिंग हुई है, राइट, अगर वो वॉमिटिंग कर रहा है तो उसको वॉमिटिंग भी हमें रोकनी है। ठीक है, अगर उसको ब्रीथ नहीं आ रही, उसको सांस नहीं आ रही, तो हमें उसको सीपीआर देना है। तो हम ये सभी चीजें करेंगे अगर उसको पॉइजनिंग हुई है तो उस केस में। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द प्रॉपर वे टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ स्नेक वेनम इज, अगर हमें मान लो किसी पर्सन के स्नेक ने काट लिया और जो स्नेक वेनम है हमें उसकी पूरी बॉडी में फैलने से रोकना है, तो हमें उस केस में क्या करना होगा? पुटिंग द पेशेंट टू स्लीप, टाइटली ट्राइंग अ बैंडेज नियर द वाउंड, कंफर्टिंग द पेशेंट, या फिर किलिंग द स्नेक। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, टाइटली टाइंग अ बैंडेज नियर द वाउंड। तो जहां पर उस सांप ने उसके काटा है वहां पर हम एक टाइट करके एक बैंडेज बांध देंगे या फिर कोई क्लोथ बांध देंगे जिससे कि वो वेनम उसकी बॉडी में आगे स्प्रेड ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट इज, स्नेक बाइट का ट्रीटमेंट क्या है? ट्राइंग द नॉट, सॉरी टाइंग द नॉट, कॉलिंग द डॉक्टर, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। वैसे तो और भी सारे काफी सारे ट्रीटमेंट हो सकते हैं पर यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दिया हमें उसी में से यहाँ पर चूज करना है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। हमें एक नॉट बांधनी है उस बाउंड पे जहाँ पे स्नेक ने बाइट किया है और हमें एकदम से डॉक्टर को बुला लेना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों हमारे करेक्ट है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन सी हमारा बोथ ए एंड बी अबव बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ इंजेक्शन ऑफ एनी पॉइजनस थिंग, फर्स्ट एड शुड बी गिवन। अगर किसी पर्सन ने बाय मिस्टेक कोई पॉइजनस चीज खा ली तो उस केस में हमें उसको क्या देना है? वार्म मिल्क, सॉल्ट एंड वाटर, कोल्ड ड्रिंक, या फिर कॉफी। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, सॉल्ट एंड वाटर। तो उस केस में हमें उसको देना है सॉल्ट एंड वाटर, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो नमक है वो पॉइजन को खत्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हमें उसको देना है सॉल्ट एंड वाटर अगर उसने कोई भी पॉइजनस चीज खा ली या फिर बाय मिस्टेक कोई पॉइजन उसने खा लिया है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एड फॉर स्नेक बाइट इज, अगेन देखो क्वेश्चन थोड़े से घूम फिर के आएंगे, थोड़े से चेंज होके आएंगे लेकिन सेम ही था। अभी हमने स्नेक बाइट के ऊपर भी 2 क्वेश्चन पढ़ लिए। ठीक है, अब फिर से एक क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट एड फॉर स्नेक बाइट इज। अब स्नेक बाइट अगर हुआ है तो उसमें हम फर्स्ट एड क्या दे सकते हैं? वॉश एंड वाइप द वाउंड, ट्राइंग टू कीप द पेशेंट काम, प्रॉम्प्टली एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक वैक्सीन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। हमें उसके जो भी उसने स्नेक ने जहां पर काटा है उस पर्सन के, हमें उसको वॉश करना है। ठीक है, उसको हमें काम करना है, पेशेंट को बिल्कुल शांत रखना है, मतलब कि वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, कुछ भी चिंता ना करे। अगर वो ऐसा करेगा तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा उसकी बॉडी में, और ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो वो जो पॉइजन है, जो वेनम है, वो भी स्प्रेड होगा बहुत तेजी से उसकी बॉडी में। ठीक है, हमें कोई एंटीबायोटिक वैक्सीन का इंतजाम करना है, उससे पहले हमें डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये सभी चीजें हमें एकदम से वहां पर करनी है, तो ये उसके लिए फर्स्ट एड रहेगा स्नेक बाइट वाले केस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सक्शन इज डन इन। तो सक जब हम किसी चीज को करते हैं तो वो किस केस में करते हैं? बर्निंग में, स्नेक बाइट में, डॉग बाइट में, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्नेक बाइट में। तो जब स्नेक बाइट होता है तो उस वाउंड को सक किया जाता है जिससे कि वो जो वेनम है उसको बाहर सक कर लिया जाए। ठीक है, तो सक्शन कब होता है? स्नेक बाइट वाले केस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज गिवन इमीडिएटली आफ्टर द बाइट ऑफ अ स्कॉर्पियन। अगर बिच्छू ने किसी पर्सन के काट लिया है तो एकदम से हमें उसको क्या चीज देनी है? हॉट टी, हॉट मिल्क, कहवा, या फिर ब्रांडी। अब ये जो कहवा है ये है हमारी ग्रीन टी। ठीक है, तो यही इसका सही ऑप्शन है, कहवा, यानी कि ऑप्शन सी। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, किसी पर्सन को अगर बहुत ज्यादा ही सीरियस उसकी कंडीशन हो गई है तो उसको हम कुछ भी ना ही खाने को देंगे ना ही पीने को देंगे। ठीक है, पर अगर इमीडिएटली अगर वो थोड़ा बहुत ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उसको नहीं हो रही है, तो उस केस में हम उसको कहवा यानी कि ग्रीन टी दे सकते हैं एकदम से स्कॉर्पियन के काटते ही। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट एड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन कंज्यूमिंग पॉइजन इज। अगर किसी पर्सन ने पॉइजन खा लिया है तो सबसे पहले हम उसमें क्या चीज आइडेंटिफाई करेंगे जिससे कि हमें पता चले कि उसने पॉइजन कंज्यूम करा है। कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन ऑफ द प्यूपिल्स, द पर्सन फील स्लीपी, स्वेटिंग फ्रॉम द बॉडी, या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन ऑफ द प्यूपिल। जो उसका ब्लैक सर्कल होता है आंख का, वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है अगर उसने पॉइजन खाया होगा तो। ठीक है, तो उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। अगर ऐसा हो रहा है कि वहां पे उसके प्यूपिल में कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है या फिर डायलेशन हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि उसने पॉइजन को कंज्यूम किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइजन आर सब्सटेंसेस और गैसेस विच ऑन एंटरिंग द बॉडी कैन कॉज सीरियस हेल्थ हार्म और डेथ। तो पॉइजन एक ऐसा सब्सटेंस है या फिर हम कह सकते हैं एक ऐसी गैस है, बॉडी में एंटर होते ही हेल्थ को सीरियस हार्म करेगी और उससे डेथ भी हो सकती है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, हाफ ट्रू है, या फिर नन ऑफ द अबव? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ट्रू। तो ये बात बिल्कुल सच है कि पॉइजन एक ऐसी चीज है जो किसी पर्सन की बॉडी में जाती है उसको सीरियस कोई हेल्थ कंडीशन दे सकती है। ठीक है, और उसकी डेथ भी हो सकती है। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। विच डिसीज कैन बी कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ अ डॉग, कैट, मंकी, जैकल। तो ये जो एनिमल्स हैं डॉग, कैट, मंकी, जैकल, इनके काटने से कौन सी डिसीज होगी? मलेरिया, रेबीज, थायराइड, या फिर ऑल ऑफ द अबव? हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, रेबीज। ठीक है, तो इन सभी जानवरों के अंदर रेबीज एक वायरस पाया जाता है। अगर इन्होंने किसी पर्सन के काटा तो उसको भी वो रेबीज हो सकता है। ठीक, आगे है होज बाइट मेक्स अ पर्सन अफ्रेड ऑफ वाटर। किसके काटने से किसी पर्सन को पानी से डर लग सकता है? पानी से डर का मतलब होता है हाइड्रोफोबिया। ठीक है, अगर किसी पर्सन को पानी से डर लग रहा है तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोफोबिया। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि पानी से अगर किसी को डर लग रहा है तो उसको कौन सा फोबिया है। राइट, आपको ऑप्शन दे देंगे तो उसका आंसर आएगा हाइड्रोफोबिया। ठीक है, तो अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि किस जानवर के काटने से एक पर्सन को हाइड्रोफोबिया हो सकता है? स्कॉर्पियन, स्नेक, मैड डॉग, या फिर मंकी? हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, मैड डॉग। वैसे मंकी में भी रेबीज वायरस होता है पर मैड डॉग में बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में वो वायरस पाया जाता है। ठीक है, तो मैड डॉग अगर किसी पर्सन को काटता है तो उससे उसको हाइड्रोफोबिया भी हो सकता है। और अगर बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है, रेबीज का अगर सही समय पे इलाज ना किया, बहुत ज्यादा वो बढ़ गया, तो उससे उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो काफी ज्यादा खतरनाक चीज है ये रेबीज वायरस। और जितने भी जानवर आपके आसपास है उनसे आप बच के रहें। अगर आपने कोई ऐसे डॉग वगैरह पाल रखा है तो उसके आप इंजेक्शन लगा के रखें जिससे कि आपकी खुद की भी सेफ्टी रहे और दूसरे को भी उससे सेफ्टी रहे। ठीक है, आगे व्हाट इज पुट इन द ईयर व्हेन द इंसेक्ट बाइट इज इन द ईयर। अगर किसी इंसेक्ट ने आपके कान के अंदर काट लिया है, ठीक है, बाय मिस्टेक वो सोते सोते आपके कान में चला गया, उसने काट लिया, तो उस केस में आपको अपने कान में क्या चीज डालनी है? हॉट टी, हॉट ऑलिव ऑयल, हॉट वाटर, या फिर नन ऑफ द अबव? हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, हॉट ऑलिव ऑयल। ठीक है, ये तो घरेलू नुस्खे हैं, आपने भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में मतलब ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, आपके इंसेक्ट ने किसी ने काटा होगा और आपने ये चीज अंदर अपने हॉट ऑलिव ऑयल आपने कान में अपने डाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बाइट ऑफ अ मैड डॉग कैन कॉज। अब ऊपर वाला क्वेश्चन ही बस इन्होंने थोड़ा सा घुमा के पूछा, तो मैड डॉग अगर किसी को काटता है तो उससे क्या होगा? ट्यूबरक्यूलोसिस, टेटनस, हाइड्रोफोबिया, या फिर मलेरिया? हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, हाइड्रोफोबिया, जिसमें एक इंसान को पानी से डर लगने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन गेट्स डिफॉर्म्ड बाय द सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल। अगर कोई इन्फेक्टेड एनिमल है और उसने किसी पर्सन को काट लिया है तो वो जो उसका इन्फेक्शन होगा उस पर्सन की बॉडी में जाएगा तो वो किस पार्ट पर अफेक्ट करेगा? लिवर पे, ब्रेन पे, हैंड्स एंड फीट, या फिर थ्रोट? हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ब्रेन। तो कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल है और अगर उसने काट लिया किसी इंसान के तो उस एनिमल का जो सलाइवा इंसान की बॉडी में गया तो वो सीधा अफेक्ट करेगा इंसान के ब्रेन को। ठीक है, तो और वो बहुत नेगेटिव अफेक्ट भी हो सकता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। फॉर हाउ मेनी डेज शुड द डॉग बाइट बी मॉनिटर। अगर किसी पर्सन के डॉग ने काटा है तो उस वाउंड को, उस घाव को 10 दिन तक कम से कम मॉनिटर करा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, 10 डेज, ऑप्शन सी। राइट, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। सिम्टम्स ऑफ रेबीज आर। रेबीज के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? डिजीनेस इन द हेड, फोम इन द माउथ, वॉमिटिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव? हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो रेबीज के ये सभी सिम्टम्स है। ठीक है, आगे व्हाट आर द इंसेक्ट्स हुज बाइट इज पेनफुल। इनमें से कौन सा एक ऐसा इंसेक्ट है जिसकी जो बाइट होती है, जिसके काटने से बहुत ज्यादा दर्द होता है? स्कॉर्पियन एंड बुर, वास्प, बी, या फिर ऑल ऑफ द अबव? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्कॉर्पियन एंड बुर। तो ऐसा कहा जाता है कि जो स्कॉर्पियन का काटा हुआ होता है वो बहुत ज्यादा अनबियरेबल पेन आपको देता है। ठीक है, वो जो दर्द होता है वो सहन नहीं कर पाता इंसान। ठीक है, अगर हम वास्प यानी कि चींटी की बात करें या फिर मधुमक्खी की बात करें तो जब वो काटती है तो उससे पेन बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन स्वेलिंग आ जाती है और इचिंग होती है। ठीक है, तो दर्द की अगर ये बात करें, पेनफुल अगर ये बात करें, तो वो स्कॉर्पियन का काटा हुआ ज्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बाइट ऑफ ए स्कॉर्पियन रिजल्ट्स इन। तो अभी इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, जब स्कॉर्पियन काटते हैं तो उससे क्या होता है? ब्लीडिंग, रेस्टलेसनेस, अनबियरेबल पेन, या फिर ऑल ऑफ द अबव? हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, अनबियरेबल पेन। जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जो दर्द होता है वो बहुत ही ऐसा होता है कि इंसान सहन नहीं कर पाता। ठीक है, आगे है। इन द इवेंट ऑफ अ स्टिंग इन द माउथ द विक्टिम शुड बी गिवन डैश टू सक। अगर किसी इंसेक्ट ने या फिर किसी भी चीज ने आपके माउथ के अंदर काट लिया, आपके मुंह के अंदर काट लिया है, ठीक है, तो जिस पर्सन के काटा है उसको आप क्या दोगे? आइस, चॉकलेट, ऑरेंज, या फिर सोल टैबलेट?
हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट आईज। ठीक है, किसी इंसेक्ट का किसी पर्सन के मुंह के अंदर काटना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ठीक है, आपको निगलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहां पर स्वेलिंग वगैरह आपको बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में उस पर्सन को क्या देंगे हम, आइस। राइट, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट शुड बी डन इन केस ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम एनिमल बाइट। अगर एनिमल बाइट की वजह से आपको ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, फिर किसी भी पर्सन को ब्लीडिंग हो रही है, तो उस केस में क्या किया जाएगा। बैंडेजिंग, कंट्रोलिंग ब्लीडिंग, वॉशिंग विद सोप एंड वाटर, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी चीजें उस केस में करनी पड़ेंगी उस पर्सन के साथ। ठीक है, आगे कॉमन सिम्टम्स ऑफ इंसेक्ट बाइट्स आर। अगर इंसेक्ट बाइट हुआ है तो कॉमन सिम्टम्स उसके क्या होंगे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्वेलिंग एट द साइट ऑफ द स्टिंग, बोथ ए एंड बी अबव, या फिर इचिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्वेलिंग एट द साइट ऑफ द स्टिंग। तो जहां पर भी उस इंसेक्ट ने काटा है उस जगह पर स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस इफ सिम्टम्स ऑफ रेबीज आर नॉट ट्रीटेड। देखो वही क्वेश्चन फिर से उन्होंने पूछ लिया कि रेबीज से रिलेटेड, तो ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, स्नेक बाइट से रिलेटेड होगा, स्कॉर्पियन से रिलेटेड होगा, या फिर रेबीज से रिलेटेड होगा। ये वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, तो अभी हमसे पूछ रहे हैं कि रेबीज को अगर ट्रीट ना किया जाए, उसका ध्यान ना दिया जाए उसकी तरफ, तो उससे क्या चीज हो सकती है। डेथ, कॉमन कोल्ड, पैरालिसिस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, डेथ। ठीक है, तो अगर रेबीज को ट्रीट ना किया जाए, उस पर ध्यान ना दिया जाए, तो उससे उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ठीक, आगे एंटी रेबीज वैक्सीनेशन शुड बी डन इन केस ऑफ बाइट ऑफ। एंटी रेबीज वैक्सीनेशन का मतलब है कि एक ऐसी वैक्सीन जो रेबीज जिस पर्सन को है, अगर हम उसको देंगे तो वो उसको सही कर सकती है। ठीक है, तो वो किस केस में दिया जाएगा, मंकी, डॉग, बोथ ए एंड बी, या फिर डियर। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी, क्योंकि मंकी और डॉग दोनों में ही रेबीज वायरस पाया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं सी, बोथ ए एंड बी अबव। तो इन दोनों के ही केस में अगर इन दोनों ने ही किसी पर्सन को काटा है तो उस पर्सन को दिया जाएगा एंटी रेबीज वैक्सीनेशन। और मैड डॉग की अगर हम बात करें तो उसमें रेबीज जो वायरस होता है वो और भी ज्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट शुड बी डन टू रिमूव इचिंग एट द साइट ऑफ इंसेक्ट स्टिंग। एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, तो क्या हमें करना होगा जो इचिंग हुई है, जो इंसेक्ट के काटने से, इंसेक्ट ने जहां पर भी काटा है वहां पर बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, तो उसको सही करने के लिए हमें क्या करना होगा। आइस शुड बी अप्लाइड, वाटर शुड बी एडेड कंटिन्यूसली फॉर सम टाइम, अप्लाई कैलामाइन लोशन, या फिर वार्म कंप्रेस। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, अप्लाई कैलामाइन लोशन। जो कैलामाइन लोशन होता है वो इसी चीज के लिए बना होता है कि बहुत ज्यादा इचिंग अगर हो रही है इंसेक्ट के काटने से, सनबर्न की वजह से, या फिर किसी भी वजह से आपको इचिंग वगैरह हो रही है, तो उसको सही करने के लिए ये कैलामाइन लोशन बनाया जाता है। ठीक है, तो ये इसका यही यूज है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे कुछ और आएंगे एमसीयूज फर्स्ट स्टैंडर्ड हेल्थ की यूनिट 2 के। इसी तरह से आएंगे एमसीयूज हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने आपको यहाँ पर कुछ यूजर नेम दिया है इंस्टाग्राम और फेसबुक के, वहां से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।